अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। वो क्या करें, रिक्वेस्ट तो करनी है चैनल सब्सक्राइब करने की और बेल आइकॉन से क्लिक करने से एडवांटेज ये होगा कि लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी। कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट्स पर रहें, गैर ज़रूरी बात ना करूं। दो इशू हैं, एक ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब की जो नैब में अपीयरेंस है और नवाज शरीफ का नैब में केस है क्या। दूसरा 18वीं तरमीम के हवाले से ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, छोटी सी बात करनी है जी। पहले तो बता दें कि शहबाज शरीफ साहब और शरीफ ख़ानदान नैब के केसेस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में बुरी तरह फंस गया है और उनकी ये कोशिश हर तरह से कोशिश है कि किसी तरह से नैब का कानून रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। और वो नई एक इख्तरा शुरू की हुई है, नैब का कानून काला है। कानून है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने असफंद यार वली में इसको अपहेल्ड किया था, आपकी असेंबलियां मौजूद थी। तो काला कानून तो आपकी असेंबलियों के सामने ही ये सारा कुछ है ना, आपके पास इख्तियार था, आपको किसने कहा था तब्दील ना कर। लेकिन अब तब्दील कैसे करेंगे आप? उस तब्दील में बड़े पैरामीटर्स आने, यूएन कन्वेंशन और करप्शन से कैसे आप निकल सकेंगे। आज भी ख्वाजा साद रफीक ने भी बड़ी अजीब सी बात की, भैया आप बिल्कुल 60 से एक सियासतदान है, जो सियासतदान यानी हर सियासतदान को तो नहीं पकड़ लिया, PMLN के अंदर कितने हैं, कितनों को पकड़ लिया है भाई, जिनके असासे अपनी आमदन से जायद हैं, औकात से ज़्यादा हैं, टैक्स रिटर्न्स में देते नहीं हैं, तो उनके खिलाफ केसेस हैं। शहबाज शरीफ का बड़ा क्लियर केस है, अगर ये सीधा केस ना होता तो ये तो पहले दिन ही पेश हो जाते, दूसरे दिन चले जाते, तीसरे दिन भी बहुत चालाक और शातिर हैं जो कह रही है ना कि जनाब इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं निकलती है, इन्वेस्टिगेशन के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। वो पुराना दौर आपको याद है, जूते पड़ते थे, बड़ा चित्र रखा होता था उन्होंने, पुलिस अफसरों ने डंडे रखे होते थे, रोल करते थे, तब जाके छात्र मुलजम सच बकता था। तो यहाँ तो ये तो इतना आप वाइट कॉलर क्राइम में सच कैसे बजेंगे, मैं वकील को पता कर दूंगा। मैं मिसाल के तौर पर जो सवाल जवाब पूछे गए हैं उनके इंग्लैंड में बाकले बैंक्स के अकाउंट्स के हवाले से पूछा गया, फिर जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई हैं उनके हवाले से पूछा गया, जो तोहफे तहाइफ दिए गए हैं उनके असासाजात में जो इंक्रीज़ हुआ है उसके हवाले से पूछा गया है। कोई जवाब नहीं है। मैं पूछ के बताऊंगा, मुझे पता नहीं है, हालांकि इतना वक्त था, सवाल सारे दे दिए थे, आप ये सारा कुछ लेके जाना था। और बड़ा भाई आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, एक आम टैक्स गुजार इनकम टैक्स की रिटर्न देता है, वेल्थ स्टेटमेंट होती है बड़े आराम से। आप तो बाहर लेजिस्लेटर रहे, कानून साजी करते रहे, आपको तो पता होना चाहिए कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़े बड़े रखे हैं, वो असल में वो TTA लगना आपको पता है ना, गिफ्ट लेना, प्राइज बॉन्ड निकलना, आपके यहाँ सारे ही है ना, मनी लॉन्ड्रिंग ये क्या है सारा कुछ। तो ये सबूत तो होते ही ना इन चीज़ों के, जब ट्रेसेस करें। मिसाल के तौर पर पार्टी फंड के हवाले से अगर सवाल पूछा गया कि मुलाजमों के अकाउंट में क्यों आ गए, उनसे अगर नैब ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जी उसके अकाउंट में पैसे शहबाज शरीफ साहब किसी के कहने पे किए हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें रिकनसाइल होनी थी, ये रिकनसाइल तो की नहीं है, जो किसी चीज़ तरह रिकॉर्ड पे लेकर नहीं आए हैं। तो ये तो देखिए खुदारा ये मत बेवकूफ़ बनाएं। सेक्शन 9 पढ़ लें, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का 12 मुख्तलिफ हैं। ये वो दौर नहीं है कि नोट जब रिश्वत देते हुए निशान लगा कर पकड़ लें, ये वो एंटी करप्शन एक्ट था, अब नहीं है। अब करप्शन के बहुत जदीद तरीके आ गए हैं। तो इसीलिए हाँ, एक बड़ा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कारोबारी हजरात को बहुत ज़्यादती हुई है नैब के हवाले से। सियासतदान साहब से जोड़ना है आप जोड़ें, लेकिन इस तरह नहीं है। सियासतदान कारोबार बहुत मुतासर हुआ, कारोबार आदमी मजबूर होता है। याद रखिएगा एक बात, कारोबारी आदमी ने कई ऐसे मसाइल करने होते हैं कि जिनकी वजह से मसाइल और परेशानियां और दिक्कतें और तकलीफें होती हैं। कारोबार रन करना है ना इतने इदारों से, जब तक सियासतदानों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, जब सियासतदान को जब कई महकमों में आप ग्रीसिंग नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं देंगे, पहिया नहीं लगाएंगे, आपका तो काम नहीं हो सकता है। या तो एक ऐसा निज़ाम दे देना इस कारोबारी आदमी को कि 1 विंडो के अंदर हर चीज़ उसकी हो जाएगी। कोई जायदाद से कब्जे छुड़ाने हैं, कोई परमिशन लेनी है, कोई NOCs लेनी है, एग्जम्पशंस लेनी है, उसका निज़ाम ठीक हो जाएगा। वो नहीं हो सकता ठीक, और इसीलिए ज़रूरत से ज़मर किया है कि कारोबारी आदमी को प्रोटेक्ट करे खुदारा। और नैब को भी इस हवाले से सीरियसली सोचना है, हमें अब आगे चलना है। तो शहबाज शरीफ साहब कानून पे अमलदारी करें, अच्छा नहीं लगता।
باہر آ کے بتانا کہ میں اپنی کس کون سی گاڑی پہ آیا ہوں، یہ ارریلیونٹ سوال ہے، توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ اصل قوم کے سامنے باتیں بڑی ہوتی ہیں، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جی ساری انویسٹیگیشن میڈیا پہ، آپ ذرا اپنے ایسٹس تو بتا دیں، ذرا پبلک کر دینا، پبلک کر دینا، عوام کو پتہ چلے نا سارا کہ ہر چیز اثاثے کون سا مشکل کام ہے۔ ہارڈ کیش کتنا تھا آپ کا پاس حدیبیہ کے دور سے اگر شروع ہو جائے، کتنا ہارڈ کیش تھا پوری فیملی کے سامنے، قوم کے سامنے ریکنسائل کر کے کم از کم یہ اثاثہ جات رکھ دیں، پر ڈونٹ میک فن آف دس نیشن، مت بدنام کریں موت پر ادارے نیب کو۔ یقیناً کوئی غلطیاں ہوں گی آپ کی مرضی سے، آپ کے طے شدہ طریقے سے، آپ اب لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر کی مجبور، حالانکہ یہ بھی غلط طریقہ کار ہے، تعیناتیاں جو ہیں وہ سوری کمیشن کے ذریعے ہونی چاہیے، بہرحال نہیں۔ دوسرا جو ایک بات ہے نا، یہاں بیٹھ کے میں کہہ چکا ہوں سیکشن 15 کے حوالے سے، وہ 10 سال سے کم ہونی ہے چیزیں، وہ اس لیے لانی ہے کہ کسی نہ کسی سیاستدان کو فائدہ دیا جائے۔ میں نواز شریف کا بھی کہہ چکا ہوں، مریم نواز کا بھی میں کہہ چکا ہوں۔ دوسرا 62(1)F کے کانٹیکس میں 18ویں ترمیم ہونی ہے، یاد رکھیے گا، اس کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا، بہت ابہام ہے۔ 102 ترامیم کی ہیں، 102 ترامیم بغیر کسی ڈیلیبریشنز کے، آپ آئین ساز اسمبلی ہیں نہیں، آپ نے آئین کا حلیہ پہ گاڑ کے رکھ دیا، اور یہ کہنا کہ 18ویں کو ہاتھ لگا دیا یہ ہو جائے گا، وہ یہ کون سی سیکروسنٹ کتاب ہے؟ آپ کے سامنے اس کی ورکنگ سے آپ کو ایڈوانٹیجز بتا دیں نا، مجھے کوئی ایڈوانٹیج بتا دیں کیا، یعنی آج 18ویں ترمیم سے پہلے صوبوں میں اور وفاق میں کیا ایسی غلطیاں تھیں یا بہتر حالات نہیں چلتے تھے جو اب آگے چل رہے ہیں؟ ہر ایک کو پتہ ہے، نظر آ رہا ہے ایک چیز کو، کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ اور ہم نے آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں یہ ریسنٹلی آپ کی نظام کرونا میں ہے، ہیلتھ میں دیکھ لیں، ایجوکیشن میں دیکھ لیں، انوائرمنٹ میں دیکھ لیں، تباہی ہو چکی ہے، اسے نئی ترمیم لانا ضروری ہے۔ 18ویں ترمیم پہ ایسے بلا وجہ آف اینڈ بات نہ کریں، بڑا ظلم ہوا اس حوالے سے، اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے بعد بات ہونی چاہیے۔ 102 ترامیم ہے، میں پھر ذکر کر رہا ہوں، 102 ترامیم ہیں، اور اس میں 58(2) کی پہ کسی وقت بات ضرور کرنی ہے کہ آپ نے ان بلڈ میکنزم جو ہے نا وہ تباہ کر دیا ہے، کہ خدا نہ خاصے ایسے حالات ہوں تو ان حالات میں جب آئین ناکام ہو جائے، فائنینشیل کنسٹرین ہو جائے، ٹھیک ہے طریقہ کار دیا ہوا ہے، تو 58(2) بھی ایک سیفٹی وال تھا، بند کر دیا آپ لوگوں نے۔ بس یہی گزارشات ہیں، زیادہ لمبی بات نہیں میں کرنا چاہتا، کہا گیا کہ مختصر بات کیا کریں۔ یاد رکھیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ۔